हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का री क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, हम लोगों ने आपको बताया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ बाइकार्बोनेट। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था, इसके अलावा मैंने बताया था प्योरिटी ऑफ सैंपल। फिर उसके बाद आपको बताया था कि परसेंट यील्ड क्या होता है, परसेंट कंपोजिशन ऑफ अ सैंपल कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। तो चलिए बच्चों, आज से हम लोग अपने नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये टॉपिक यहाँ भी आपको पढ़ना है और क्लास 12th में भी आपको ये टॉपिक पढ़ना रहेगा। तो चलिए यहाँ हम लोग पढ़ लेते हैं। आज अगर कायदे से पढ़ लेंगे तो आपको 12th में इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरी चीज़ें यहीं पढ़नी है आपको सॉल्यूशन चैप्टर में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोग स्टार्ट क्या करना है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हमें सारे कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने हैं, ठीक है। किसका पढ़ना है, सॉल्यूशन के केस में पढ़ना है। तो चलो पहले हम सॉल्यूशन को समझ लेते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है। जैसे मान लिया आपने एक कंटेनर लिया, ठीक। अब इसमें दो चीजें होंगी। दो चीजें क्या क्या होंगी, एक तो होगा आपका सॉल्वेंट और दूसरी चीज क्या होगी, सॉल्यूट। एक होगा सॉल्वेंट और एक होगा सॉल्यूट। तो क्या होता है कि अगर सॉल्वेंट और आप सॉल्यूट मिक्स करते हो तो क्या बनता है, सॉल्यूशन। क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तो क्या हो गया, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को आपने मिक्स किया तो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन तभी बनेगा जब आपके पास एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट या एक से ज्यादा सॉल्वेंट सॉल्यूट होंगे, मतलब एक सॉल्वेंट होना चाहिए एक सॉल्यूट होना चाहिए, तभी आपका सॉल्यूशन तैयार होगा। अब देखो जो हमारा सॉल्यूट होता है, जो हमारा सॉल्यूट होता है ये क्या होता है, स्मॉल इन अमाउंट, स्मॉल इन अमाउंट। अमाउंट में ये कम होता है और ये सॉल्वेंट जो होता है लार्ज इन अमाउंट। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि जैसे अगर मान लो आपको चीनी और पानी का शरबत तैयार करना है, चीनी और पानी का शरबत तैयार करना है तो आप क्या करोगे, चीनी आपका क्या है, सॉल्यूट कहलाएगा और पानी क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। तो आपको क्या करना होगा, शरबत बनाना होगा तो आपको चीनी कम लेना है, पानी ज़्यादा लेना है। क्या कभी आपने ऐसे शरबत बनाई है क्या कि चीनी आप एक जग ले लो और पानी आधा गिलास लो, ऐसा कभी शरबत बना है, कभी नहीं बना है। तो आपका सॉल्वेंट जो होगा ये बड़े अमाउंट में होगा, लार्ज अमाउंट में होगा, और सॉल्यूट का होगा क्या होगा, कम अमाउंट में होगा, ठीक। और जो हमारा सॉल्यूशन होता है ये क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अब ये होमोजीनियस हेटेरोजीनियस आप पढ़ चुके हो। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है कि ऐसा मिक्सचर जिसमें से सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग, मतलब उसके जो भी मिक्स हो जाता है एक दूसरे को, सॉल्यूट जो होता है सॉल्वेंट में पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है और उसको आप नेकेड आई से देख नहीं सकते हो उनके पार्टिकल्स को अलग अलग, ठीक है। तो लिख लीजिए, डेफिनेशन लीजिएगा, a solution is a homogeneous mixture of two or more substances two or more substances in which individual component
in which individual components will lost their identity and components of solution are known as solute and solvent, and components of solution are known as solute and solvent. Solute and solvent, ठीक है। तो मतलब हमारा सॉल्यूशन क्या होता है कि एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस का, जिसमें इंडिविजुअल कंपोनेंट अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है। इंडिविजुअल कंपोनेंट जैसे चीनी और पानी, जब आपने शरबत बना दिया तो उसमें ना तो चीनी की आइडेंटिटी, मतलब चीनी और पानी दोनों ने अपनी आइडेंटिटी खो दी और एक नया चीज बन गया। क्या बन गया? शरबत बन गया, ठीक है। तो ये हमारा है। और जो इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट होते हैं उनको क्या कहा जाता है? एक को कहा जाता है सॉल्यूट और दूसरे को कहा जाता है सॉल्वेंट। तो अब ये मैंने लिखाई दिया हूं कि सॉल्यूट क्या होता है, स्मॉलर अमाउंट में होता है, और सॉल्वेंट क्या होता है, लार्जर अमाउंट में होता है, ठीक। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल में देखो, जैसे आपने क्या लिया, सॉल्टेड वाटर ले लिया। सॉल्टेड वाटर मतलब नमक मिला हुआ पानी, नमक और पानी का घोल आपने लिया हुआ है। तो इसमें क्या होगा, इसमें दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं? एक तो आपका सॉल्ट है और दूसरा क्या है, वाटर है। एक आपका सॉल्ट है, दूसरा क्या है, वाटर है। ये सॉल्ट कम मात्रा में होगा ना, आप एक गिलास पानी में 1 चम्मच नमक डालोगे, ऐसा थोड़ी होगा 1 गिलास पानी में 1 बोरी नमक डाल दिया, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब है ये सॉल्ट हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया सॉल्यूट, और ये वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट। जो ज्यादा मात्रा में उसको हमेशा सॉल्वेंट बोला जाएगा, और जो कम मात्रा में होगा उसको क्या बोला जाएगा, सॉल्यूट बोला जाएगा। समझ गए? नोट कीजिएगा। अब जैसे मान लो और भी एग्जांपल ले लेते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। देखो, जहां भी एक्वस आ गया, एक्वस का मतलब हो गया कि आपने उसका सॉल्यूशन किस में तैयार किया है, वाटर में तैयार किया है। इसका मतलब यूरिया यहां पे दो चीजें हैं, एक तो आपका यूरिया है और एक क्या है, आपका वाटर है। एक्वस का मतलब आपने सॉल्यूशन तैयार किया है कहां पे, वाटर में। तो अब यूरिया यहां पे क्या है, सॉल्यूट है, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब यहां भी दो चीजें हैं। क्या क्या हैं, एक तो ग्लूकोज है, दूसरा क्या है, एक्वस बोल दिया, इसका मतलब दूसरा क्या है, वाटर है। तो अब यहां से हमको मिल गया कि ये हमारा क्या है, ये हमारा सॉल्यूट है क्योंकि कम मात्रा में रहेगा, और ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। तो इस तरीके से हमने डिफाइन किया कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन जो होता है वो बेसिकली दो कंपोनेंट से मिलके बनता है, एक तो सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, दोनों का होना जरूरी है, ठीक है। तो एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, जो कम मात्रा में होगा वो सॉल्यूट कहलाएगा, जो ज्यादा मात्रा में होगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा। और हमने एग्जाम्पल भी आपको दे दिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। हम सॉल्यूशन के टाइप की बात कर रहे हैं, मिक्सचर के टाइप की बात नहीं कर रहे हैं। देखो अब ये क्या होता है, पहला लिखेगा ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स। पहला क्या है,
ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के बेसिस पे इसको कितने पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। तो यहां पे ये फिर दो पार्ट में बढ़ जाता है, फिर दो पार्ट में बढ़ जाता है। पहला पार्ट हमारा होता है बाइनरी सॉल्यूशन, पहला पार्ट क्या होता है, बाइनरी सॉल्यूशन। अब देखो ये बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, अ सॉल्यूशन इन विच देयर इज टू कंपोनेंट्स, जहां पे केवल क्या होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं, जहां पे क्या होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। दो कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, एक तो आपका सॉल्यूट होगा, दूसरा क्या होगा बच्चा, सॉल्वेंट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है, टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन। अब देखो टर्नरी सॉल्यूशन क्या होता है, टर्नरी का मतलब जिसमें तीन कंपोनेंट्स हो। कितने कंपोनेंट्स हो, तीन कंपोनेंट्स। अभी तीन कंपोनेंट्स में क्या क्या होगा, देखो तीन कंपोनेंट्स में सॉल्वेंट तो आप एक ही लोगे, सॉल्वेंट तो एक ही लोगे, लेकिन सॉल्यूट दो ले लोगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, टर्नरी सॉल्यूशन। ओके, चलो अब हम बात करते हैं अपने दूसरे टाइप की। ये तो था ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोनेंट, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स। दूसरा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट के अमाउंट के आधार पे ये इसको कितने पार्ट में बांटा गया है, तो यहां भी दो पार्ट में बांटा जाएगा। पहला हमारा क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। पहला क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और इसको हमेशा कैसे लिखा जाता है, DIL, जहां DIL लिख दिया गया इसका मतलब वो डाइल्यूट है, ठीक है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें सॉल्यूट इज वेरी लेस, जिसमें सॉल्यूट की मात्रा क्या हो, बहुत कम हो, सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा हो, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। दूसरा हमारा क्या होगा, कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। दूसरा क्या है हमारा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब देखो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को हम लोग क्या लिखते हैं, कॉन्क, CONC। जहां ये लिखा होगा इसका मतलब वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। यहां पे क्या होता है, सॉल्यूट इज मोर। अब देखो इसका समझो, इसको क्या है, कंसंट्रेटेड डाइल्यूट क्या है। जैसे जब भी आप अपने केमिस्ट्री लैब में जाओगे, जब कभी भी आपको जाने का मौका मिलेगा, तो वहां पे आप देखोगे कि ढेर सारे क्या केमिकल्स रखे होते हैं। तो वहां पे देखोगे शीशियों पे स्टिकर लगा रहता है, किसी भी लिखा रहेगा डाइल्यूट H2SO4, किसी पे लिखा रहेगा कंसंट्रेटेड कॉन्क H2SO4, किसी पे डाइल्यूट HCl, किसी पे कंसंट्रेटेड HCl। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि डाइल्यूट में क्या है, जैसे एक आपने HCl लिया, अब HCl तो होगा प्योर फॉर्म में, जो होगा। अब उसको क्या किया गया, उस HCl में पानी मिलाते गए, उसका कंसंट्रेशन आपने कम कर दिया। मतलब HCl सॉल्यूशन में HCl की मात्रा कम करके पानी बढ़ा दिया, HCl की मात्रा कम करके पानी बढ़ा दिया, तो वो क्या बन गया, वो हमारा बन गया डाइल्यूट सॉल्यूशन। और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी की मात्रा कम हो और HCl की मात्रा ज्यादा हो, भाई सॉल्यूशन तो बिना पानी के तैयार होगा नहीं,
तो जिसमें पानी की मात्रा कम हो और HCl की मात्रा ज़्यादा हो तो वो सॉल्यूशन हमारा क्या बन जाएगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसलिए कंसंट्रेटेड क्या होता है, खतरनाक होता है। जैसे डाइल्यूट अगर आपके हाथ पे गिरेगा तो ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा, लेकिन अगर गलती से कंसंट्रेटेड आपने गिरा दिया तो हाथ की चमड़ी जल जाएगी, पता चला कि आपको हड्डी तक दिखने लगेगा। तो कंसंट्रेटेड बहुत खतरनाक होता है। जैसे आप घर में भी इसका एग्जाम्पल है, जैसे टॉयलेट क्लीनर लाते हो, ये हार्पिक वाला नहीं, जो आपका वो येलो कलर का सीसी की बोतल में आता है, वो आपका कंसंट्रेटेड होता है। उसको आप अपने हाथ पे गिराना, देखना क्या होगा, हाथ पूरा जला के ख़त्म कर देगा। तो वो हमारा कंसंट्रेटेड है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ सॉल्यूट और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स के आधार पे। समझ में आ गया? चलो नोट कर लो। नोट कर लिया? चलो भाई, अच्छा किया नोट कर लिया। तो अब देखो बच्चा, अब हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स की तरफ बढ़ रहे हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो कंसंट्रेशन होता है हमारा, कंसंट्रेशन इज ऑलवेज, जो कंसंट्रेशन होता है इज ऑलवेज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट, always defined with respect to solute, and it is defined as ratio of किसका रेशियो होता है कंसंट्रेशन, मास और मोल और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट टू द मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट्स। सॉरी, ऑफ सॉल्यूशन, गलती हुई। देखो, जो हमारा कंसंट्रेशन होता है, हमारा कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन होता है ये किसका रेशियो होता है, या तो मास का रेशियो होगा, मास या मोल या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। ऊपर तो हमेशा क्या आएगा, सॉल्यूट आएगा। या तो मास होगा ऊपर, या मोल या वॉल्यूम होगा सॉल्यूट का। नीचे क्या होगा, नीचे जो होगा आपका या तो मास होगा या वॉल्यूम होगा। एक चीज और आ जाती है, ये सब तो, ये मास और वॉल्यूम किसके, सॉल्यूशन के, ठीक। या एक चीज और आती है कि सॉल्वेंट का एक जगह पे आता है, एक जगह पे आपका सॉल्वेंट का मास आता है, एक ही जगह पे आता है, बस एक ही कंसंट्रेशन टर्म में नीचे सॉल्वेंट आता है। अदरवाइज सब में क्या होता है, सॉल्यूशन का ही आता है, ऊपर सॉल्यूट का नीचे सॉल्यूशन का हमेशा। लेकिन एक कंसंट्रेशन टर्म ऐसा है जिसमें नीचे सॉल्वेंट का मास आता है, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स अब हम लोग पढ़ते हैं, इसको नोट कर लो, फिर हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स को स्टडी करने जा रहे हैं। नोट कर लिया बच्चा? चलो, अब देखो, जो हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ना चाहते हैं या कंसंट्रेशन यूनिट्स,
कंसंट्रेशन यूनिट्स। अब इसके देखिए हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया है, इसको हमने क्या किया है, 2 ग्रुप में डिवाइड किया है। एक को नाम हमने दे दिया ग्रुप ए, एक का नाम हमने क्या दे दिया, ग्रुप ए, और दूसरे का नाम दे दिया ग्रुप बी। ग्रुप बी, 2 ग्रुप में हमने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक, अब देखो जो हमारा ग्रुप ए है, जो हमारा ग्रुप ए है, ये किस पे डिपेंडेंट है, वॉल्यूम रिलेटेड है, वॉल्यूम रिलेटेड है। और दूसरा ग्रुप जो है ये हमारा मास रिलेटेड है, ये हमारा मास रिलेटेड है। ठीक, अब देखो जो ग्रुप ए है हमारा, ये हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और ये जो है ग्रुप बी, ये हमारा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। हमने 2 ग्रुप में इसको डिवाइड किया, एक ग्रुप हमारा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है और एक टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ये क्या है, वॉल्यूम रिलेटेड है। और आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम क्या होगा, इफेक्ट पड़ता है, वॉल्यूम घटता है। टेम्परेचर आप जैसे जैसे बढ़ाओगे, अगर आपने सॉल्यूशन लिया हुआ है और उस पर धीरे धीरे गर्म करना शुरू किया, जब गर्म करोगे तो क्या होगा, वो भाप बन के वेपर फॉर्म में उड़ जाएगा, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए ये क्या है, जो वॉल्यूम डिपेंडेंट है वो वॉल्यूम रिलेटेड जो है वो क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। लेकिन इसके ऊपर टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि मास, जैसे मास के ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हमारा ग्रुप ए और ग्रुप बी हो गया। अब देखो, अब हम इसमें चलते हैं, बात करते हैं कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग को पढ़ने हैं। ये तो हो गया हमारा 2 क्लासिफिकेशन हो गया हमारा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। अब देखो, अब हमें पढ़ना क्या क्या है वो देखते हैं। इधर पहला जो पढ़ना है हम लोग को, ये पढ़ना है परसेंट बाई वॉल्यूम, परसेंट बाई वॉल्यूम। ये हमको पहला पढ़ना है। दूसरा क्या पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। या इसको लिख लो परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। परसेंट बाई वॉल्यूम मतलब परसेंट बाई वॉल्यूम बोले या परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। मतलब इसको अगर रिप्रेजेंट करोगे तो ये क्या लिखोगे, परसेंट वी बाई वी। ठीक, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम का मतलब परसेंट डब्ल्यू बाई वी। ये 2 हो गया। तीसरा क्या है हमारा, तीसरा हमारा है मोलैरिटी। तीसरा क्या है, मोलैरिटी, MOLARITY। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल M से। ठीक है, और चौथा जो है हमारा, चौथा है हमारा नॉर्मेलिटी, NORMALITY, नॉर्मेलिटी। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल N से। तो ये 4 कंसंट्रेशन टर्म्स हमें इसमें पढ़ने हैं, किसमें, वॉल्यूम रिलेटेड में, जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। क्योंकि क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम है, जहां वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, याद रखिएगा। अब चलो, अब हम इधर की बात करते हैं, तो इधर भी हम लोग को 4 पढ़ने हैं। कौन कौन से 4 पढ़ने भाई, पहला पढ़ना है परसेंट वेट बाई मास, वेट बाई वेट, वेट बाई वेट, इसका मतलब परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। ये पहला पढ़ना है परसेंट वेट बाई वेट। दूसरा क्या पढ़ना है,
दूसरा पढ़ना है मोल फ्रैक्शन। दूसरा क्या पढ़ना है? मोल फ्रैक्शन। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? इसको हम लोग कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। यहाँ पे जिसका निकालना होगा, ए का निकालना होगा तो एक्स से लिखेंगे, बी का निकालना होगा तो एक्स भी निकलेंगे लिख लेंगे, यहाँ पे छोटा सा बी लिख देंगे तो हमारा ए का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। तीसरा क्या पढ़ना है हम लोग को? मोलैरिटी। मोलैलिटी, MOLALITY, मोलैलिटी। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। और लास्ट पढ़ना है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ppm, इसको शॉर्टकट में ppm बोला जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन। तो ये देखिए, ये हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स हैं और हम लोग एक एक को अब पढ़ेंगे। तो इधर 4 पढ़ना है, उधर 4 पढ़ना है, तो टोटल हमें 8 कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ना है, जिसमें हम लोग इस वाले कंसंट्रेशन टर्म को हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे, क्योंकि इसको बताने के लिए कुछ टर्म्स और भी बताना पड़ेगा जो हम लोग अभी नहीं जानते हैं। तो इसको हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे, बाकी सब यहीं सब पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको। तो फिर अब अगली हेडिंग डालना ग्रुप ए यूनिट्स, और उसमें पहला डालना परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ओके, हो गया? इरेज कर दूं? चलो, चलिए अब पहली ग्रुप ए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ग्रुप ए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और इसमें पहला हेडिंग डालिएगा परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। पहला हेडिंग क्या डालिएगा? परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसको कैसे लिखते हैं? परसेंट V बाय V, ठीक। चलिए, तो इसमें क्या होता है, देखिए जैसा कि दिख भी रहा है परसेंट V बाई V, इसका मतलब समझ रहे हैं? लिखेगा डेफिनेशन, वॉल्यूम ऑफ, जैसे आपको पता है कंसंट्रेशन टर्म्स में ऊपर क्या होता है? हमेशा सॉल्यूट होता है, नीचे सॉल्यूशन होता है, बस एक केस में छोड़ के। तो यहाँ पे ऊपर तो वॉल्यूम किसका आएगा? वॉल्यूम आएगा सॉल्यूट का, और नीचे भी नीचे वॉल्यूम किसका आएगा? सॉल्यूशन क्या आएगा? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन में जितना ml सॉल्यूट प्रेजेंट है इज परसेंट V बाई V, इसी को हम लोग परसेंट V बाई V कहते हैं। तो देखो अब परसेंट V बाई V को हम लोग लिख लेते हैं, परसेंट V बाई V इज इक्वल टू, देखो क्या V किसका? सॉल्यूट का, अपॉन किसका? V सॉल्यूशन का, इनटू 100। तो ये हमारा क्या बन गया? परसेंट V बाई V, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब ये याद रखिएगा इसको, और यहाँ पे V जो सॉल्यूशन है, V सॉल्यूशन ये कहाँ से मिलेगा? ये आपका होता है V सॉल्यूट प्लस V सॉल्वेंट। जितना सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाया आपने, दोनों को वॉल्यूम ऐड कर दिया तो क्या मिल गया? सॉल्यूशन का हमें वॉल्यूम मिल गया। ठीक है, समझ में आ गया? चलो नोट कर लो। तो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन लिखिएगा। कहता है कि 30 ml ऑफ इथेनॉल इज मिक्स विथ 45 ml ऑफ वाटर। 30 ml ऑफ इथेनॉल इज मिक्स
विथ 45 ml ऑफ वाटर। ठीक है, तो कहता है डिटर्मिन परसेंट V बाई V ऑफ इथेनॉल, डिटर्मिन परसेंट V बाई V ऑफ इथेनॉल। ये हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, चलो तो फाइंड करते हैं। देखो अभी मैंने बताया कि आपको परसेंट V बाई V निकालना है, परसेंट V बाई V। तो आपको क्या लिखना है, ऊपर सॉल्यूट का वॉल्यूम। तो सॉल्यूट क्या लिया है, इथेनॉल। इथेनॉल लिया है, जो कम मात्रा में होता है वो सॉल्यूट होता है, याद रखिएगा। तो ये 30 ml लिया और 45 ml लिया, कम क्या लिया, इथेनॉल लिया, इसका मतलब वो सॉल्यूट होगा। तो ऊपर सॉल्यूट का वॉल्यूम अपॉन नीचे सॉल्यूशन का। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे 45 × 100 करके आ जाएंगे, लेकिन नीचे मैंने क्या बताया, सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होता है, सॉल्यूट का वॉल्यूम प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम। ये हमारा सॉल्यूट हो गया, ये हमारा सॉल्वेंट हो गया, तो नीचे क्या आएगा 30 + 45 × 100, क्योंकि परसेंट निकालना है इसलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 40%। 75 25 55 का 100 तीदाम 30, हाँ ठीक, 40% आपका क्या मिल गया, परसेंट V बाई V आपको मिल गया। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन ऐसे होंगे, आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दिया है तो आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो देखा एक ये देखा एक ये देखा 30/45 × 100 करके चले आए, ऐसा नहीं करना है हम लोग को। ओके, चलो इसको नोट कर लो, फिर एक और आगे क्वेश्चन लेते हैं। हो गया बच्चा, कॉपी कर लिया करो। कॉपी करने के लिए आप क्या किया करो कि वीडियो को पॉज कर लिया करो, आराम से लिखा करो, लिख करके फिर रिज्यूम कर लिया करो। तुम्हारे पास बहुत बड़ा एडवांटेज है बेटा। क्लास में जैसे पढ़ते हो तो क्लास में पढ़ते समय क्या होता है, अगर टीचर बोल के लिखा रहा है तो आपका छूट जाएगा तो छूटा ही रहेगा, फिर आप दूसरे बच्चे की कॉपी लोगे, फिर पता नहीं वो साफ लिखा है कि नहीं लिखा है, तो इसकी वजह से दिक्कत होती है। तो आप क्या करोगे, यहाँ तो बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिल रहा है, आपकी उंगलियों पे हम घूमते रहेंगे इधर उधर। आप पॉज करोगे हम वहीं रुक जाएंगे, आप फिर रिवाइंड करोगे हम पीछे चले जाएंगे। तो कितना बड़ा एडवांटेज आपके पास है। चलो अब एक और क्वेश्चन लिखते हैं। लिखिएगा, हाउ मेनी ml ऑफ सॉल्यूट शुड बी एडेड how many ml of solute should be added, कितने ml सॉल्यूट को ऐड करना चाहिए इन 300 ml ऑफ वाटर, in 300 ml of water to obtain a solution, to obtain a solution containing 80% by volume of solvent, containing 80% by volume of solvent। देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है कि कितना ml सॉल्यूट हमें ऐड करना चाहिए 300 ml ऑफ वाटर में। 300 ml ऑफ वाटर में कितना हमें सॉल्यूट ऐड करना चाहिए जिससे हमारा सॉल्यूशन का परसेंट V बाई V कितना हो जाए, 80%। देखो ये जो कंसंट्रेशन दिया है, ये जो कंसंट्रेशन दिया है किसका दिया है, सॉल्वेंट का दिया है, लेकिन हमें कंसंट्रेशन किसका याद निकालते हैं हम लोग, सॉल्यूट का। देखो ध्यान से देखो, जो 80% दिया गया है, 80% बाई वॉल्यूम दिया है, 80% बाई वॉल्यूम, ये किसका दिया है, ऑफ सॉल्वेंट का, ऑफ सॉल्वेंट का। लेकिन जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं वहां पे परसेंट जो निकालते हैं V बाई V, वो किसका निकालते हैं, सॉल्यूट का।
तो 80% अगर सॉल्वेंट का वॉल्यूम है तो इसका मतलब 20% क्या हो जाएगा, 20% बाई वॉल्यूम ये क्या होगा, ये होगा सॉल्यूट। ठीक, अब हमें मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, रख लेते हैं। तो देखो 20% आपका हो गया कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, अब देखो सॉल्यूट का हमें ml नहीं पता है तो हम लोग क्या करते हैं V मान लेते हैं। सॉल्यूट का ml V मान लिया और नीचे टोटल कितना है 300 वाटर का दिया हुआ है तो इसका मतलब सॉल्यूट प्लस वाटर ये हो गया सॉल्यूशन, N200 कर दिया। अब यहाँ से V की वैल्यू निकाल लिया तो ये हो गया 5 टाइम्स, तो ये हो गया V प्लस 3 4 V इज इक्वल टू 300, तो V इज इक्वल टू 4 से 28 4 5 20 75 ml, 75 ml आ गया। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा कंसंट्रेशन टर्म आ गया। किस, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मिल गया। तो अब देखो ये चीज अब याद रखना कि ये जो कंसंट्रेशन टर्म दिया हुआ है 80% बाई वॉल्यूम, ये किसका दिया हुआ है, सॉल्वेंट का दिया हुआ है। और हम लोग जो फॉर्मूला लिखते हैं उसमें कंसंट्रेशन किसका लिखा जाता है, वहां पे लिखा जाता है सॉल्यूट का। ठीक, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, नोट कर लिया। अब चलो आगे चलते हैं। अब हेडिंग डालिएगा, नोट कर लीजिए इसको। अब हेडिंग डालिएगा दूसरा, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। अगली हेडिंग डालिएगा परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। देखो नाम में ही सब चीज छुपा हुआ है, नाम में ही सब चीज छुपा हुआ है। वेट बाई वॉल्यूम मतलब वेट किसका, सॉल्यूट का, क्योंकि ऊपर सॉल्यूट आता है नीचे क्या आता है, सॉल्यूशन आता है इसका, उसको क्या लेंगे, वॉल्यूम लेंगे। वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, लिखिए वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, per 100 ml of solution is defined as percent weight by volume। ठीक है, तो अब इसको डिफाइन कर लेते हैं कि परसेंट वेट बाई वॉल्यूम ये क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंट है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा आ गया परसेंट W बाई V। ठीक, अब इसका मतलब समझो, जैसे क्वेश्चन से इसका मतलब समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स, an aqueous solution contains 30% weight by volume of urea, 30% weight by volume of urea। What does it mean? इसका क्या मतलब है, What does it mean? इसका क्या मतलब है। अब देखो मैंने अभी आपको डिफिनेशन बताई कि एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स, एक एक्वस सॉल्यूशन है मतलब एक सॉल्यूट है और सॉल्वेंट क्या लिया गया, वाटर लिया गया। इसमें 30% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ यूरिया है। 30% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब समझ गए कि 30 ग्राम यूरिया है किसमें, in 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 30% W बाई V का मतलब ये है कि 30 ग्राम ऑफ यूरिया है, कितने में है, ऊपर तो वेट है नीचे क्या है, वॉल्यूम है। तो 30 ग्राम यूरिया 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है।
अब इसी का दूसरा पार्ट लिख लिया, ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट लिख लिया कि व्हाट वेट ऑफ यूरिया विल बी प्रेजेंट, व्हाट वेट ऑफ यूरिया will be present in 5 ml of solution, 5 ml of solution। क्या कहता है कि बताओ कि भाई कितना वेट प्रेजेंट होगा अगर 5 ml आपने सॉल्यूशन लिया हुआ है। तो देखो यहां से यूनिटरी मेथड लगा दो कि 100 ml में आपका कितना है, 30 ग्राम है, तो 5 ml में कितना हो जाएगा भाई, 30/100 इंटू 5, यहां से डिवाइड कर दो, ये हो गया 20, ये हो गया 3/2 मतलब 1.5 ग्राम। मतलब 5 ml में कितना होगा, 1.5 ग्राम यूरिया आपका अवेलेबल होगा। ठीक है, ये हमने क्या निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया परसेंट वेट बाई वॉल्यूम पढ़ लिया, समझ में आ गया होगा जहां तक। ठीक है, तो ये 2 कंसंट्रेशन टर्म्स हमने पढ़े और बाकी को हम लोग अगले क्लास में पढ़ते हैं, तो इसको आप एक बार रिवाइज जरूर कर लेंगे। अभी आप पढ़े रहेंगे तो आपको 12th में बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि 12th में ये पूरा पढ़ना है हम लोग को। कंसंट्रेशन टर्म्स पूरा एक चैप्टर ही है, सॉल्यूशन एक चैप्टर है। अभी हम लोग सॉल्यूशन थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, वहाँ पे सॉल्यूशन एक चैप्टर है, सारे कंसंट्रेशन टर्म्स वहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आप रिवाइज जरूर कर लीजिए और हमारा प्ले स्टोर से एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कर लीजिए और हमारे बैच को ज्वाइन कर लीजिए। बैच ज्वाइन करने से क्या होगा, आपको सारे स्टडी मटेरियल, सारे डीपीपीज मिलेंगे, क्योंकि अभी करंटली जो है इस चैप्टर के 2-3 डीपीपीज हम डाल चुके हैं, तो आपको टॉपिक वाइज डीपीपीज मिलेंगे। जो क्लास होता गया उसके रिलेटेड डीपीपी मिलेगी, उससे आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होने वाली है। ठीक है, तो बच्चों ठीक है, पढ़ाई करते रहिए आप लोग। ओके।